हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑफ फर्स्ट है। 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? दिल्ली से, झांसी से, मेरठ से या कानपुर से? फर्स्ट का आंसर यहाँ पर सी सही है, मेरठ से। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना, या डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत, या ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर, या भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास। टू का आंसर यहाँ पर ए सही है, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। 1857 के विद्रोह का कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना। नेक्स्ट है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया था? मंगल पांडे, शिवराम, हरदेव, अब्दुल रहीम। थर्ड का ए आंसर यहाँ पर सही है, मंगल पांडे। नेक्स्ट है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया था, संबंधित था किससे? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, या 22वीं नेटिव इन्फेंट्री से, या 19वीं नेटिव इन्फेंट्री से, या 38वीं नेटिव इन्फेंट्री से? फोर्थ का ए आंसर यहाँ पर सही है, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। ए आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्न में किस शहर से किया था? लखनऊ, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद। सभी को पता है, फिफ्थ का ए आंसर यहाँ पर सही होगा। बेगम हजरत महल कहाँ है? लखनऊ में है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया गया था? लखनऊ से किया गया था। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कैनिंग, या लॉर्ड लीटन? सिक्स का सी आंसर यहाँ पर सही है, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? कुंवर सिंह ने, तात्या टोपे ने, लक्ष्मीबाई ने, या मंगल पांडे ने? सेवंथ का डी आंसर यहाँ पर सही है, मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने, तात्या टोपे ने, लक्ष्मीबाई ने, नाना साहेब ने? अर्थ का बी आंसर यहाँ पर सही है, तात्या टोपे ने। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? नाना साहब का नेतृत्व, झांसी की रानी का नेतृत्व, बहादुर शाह का सहयोग, हिंदू मुस्लिम एकता? नाइन्थ का आंसर यहाँ पर डी सही है, हिंदू मुस्लिम एकता। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता। नेक्स्ट है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका था, जयश्री, पद्मा, या अहल्या? 10th का ए आंसर यहाँ पर सही है, मणिकर्णिका था। नेक्स्ट है, भारत के शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 की क्रांति का विद्रोह किया है, 1857 की क्रांति का समर्थन किया है, 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे हैं, देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया है। सी आंसर इसका यहाँ पर सही है, 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था, या वह पहला भारतीय था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया, या मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूजसन की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी थी। यह विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। 12 का आंसर यहाँ पर डी सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों पॉइंट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? बेंजामिन डिसराएली था, या लॉयड जॉर्ज था, या ग्लैडस्टोन था, या लॉर्ड पामस्टर्न था? 13 का आंसर यहाँ पर डी सही है, लॉर्ड पामस्टर्न था। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, यहाँ पर बताना है विद्रोह का क्षेत्र और विद्रोह के नेता। मेरठ यहाँ पर बताना है, 14 का आंसर क्या सही होगा? मेरठ।
विद्रोह नेता कौन थे? कदम सिंह थे। दिल्ली विद्रोह नेता कौन थे? बहादुर शाह सेकंड। हरियाणा विद्रोह नेता कौन थे? राव तुलाराम। बरेली विद्रोह नेता कौन थे? खान बहादुर खां। फर्स्ट आंसर यहाँ पर आपका सही है, पहला दूसरा तीसरा यहाँ पर सीक्वेंस से लगे हुए हैं। नेक्स्ट है 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया है? सैनिकों ने, नामधारी सिखों ने, अकाली सिखों ने, निरंकारी सिखों ने। 15 का आंसर यहाँ पर बी सही है, नामधारी सिखों ने। नेक्स्ट है बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? बिहार के सुपर में पूछा जाएगा क्वेश्चन। 10 अप्रैल 1858, 17 जून 1858, 9 मई 1858, 20 जून 1858। 16 का सी आंसर यहाँ पर सही है, 9 मई 1858। नेक्स्ट है किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? ताराचंद, एस.एन. सेन, आर.सी. मजूमदार, सावरकर या इनमें से कोई नहीं। 17 का आंसर यहाँ पर सी सही है, आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार जो है 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग, साइमन कमीशन। देखिए बीपीएससी में पूछा गया है। 18 का आंसर यहाँ पर बी सही है, पील आयोग। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मीर तकी मीर, जौक, मिर्जा गालिब, इकबाल। 19 का आंसर यहाँ पर सी सही है। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने 1857 की क्रांति को देखा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्लाह, मौलाना फजले हक, खैराबादी, नवाब लियाकत अली। 20 का आंसर यहाँ पर ए सही है, मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। नेक्स्ट है जगदीशपुर के राजा थे नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मी या कुंवर सिंह। 21 का आंसर यहाँ पर डी सही है, कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? जितने भी बिहार वाले क्वेश्चन है उन पे ज्यादा फोकस करिएगा आप लोग। 22 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? खान बहादुर खां है, कुंवर सिंह है, तात्या टोपे है या रानी रामकुमारी है। इसका बी आंसर यहाँ पर सही है, कुंवर सिंह। नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा है? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र या जमींदारों का असहभागिता। 23 का बी आंसर यहाँ पर सही है, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने या सर जॉन के ने या सर जॉन लॉरेंस ने या टी.आर. होम्स ने। 24 का ए आंसर यहाँ पर सही है, जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया है? खेतीहर मजदूर ने, साहूकार ने, कृषक ने, जमींदार ने। इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने या लॉर्ड वेल्स्की ने या लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। 26 का आंसर यहाँ पर ए सही है, लॉर्ड कैनिंग ने। इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। नेक्स्ट है गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था? बिहार शरीफ था, कोल्हापुर था, सूरत, सिलहट। 27 का आंसर यहाँ पर बी सही है, कोल्हापुर। नेक्स्ट है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह या विरजिस कादिर। 28 का ए आंसर यहाँ पर सही है, खान बहादुर। बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर था। नेक्स्ट है आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तात्या टोपे ने, लक्ष्मीबाई ने या बहादुर शाह सेकंड जफर ने या भगत सिंह ने। 29 का डी आंसर यहाँ पर सही है, किसने भाग नहीं लिया था? भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? चंद्रशेखर आजाद ने, रामप्रसाद बिस्मिल ने, शहादत खान ने, माखनलाल चतुर्वेदी ने। 30 का आंसर यहाँ पर सी सही है, शहादत खान ने। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश, सैनिक असंतोष, भारत का आर्थिक शोषण। 31 का बी आंसर यहाँ पर सही है, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह है। नेक्स्ट है, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले था, नाना साहेब था, बालाजी राव था या रामचंद्र पांडुरंग था? 32 का डी आंसर यहाँ पर सही है, मूल नाम क्या था तात्या टोपे का? रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट है, इन कथनों पर विचार कीजिए। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई है या कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। उपर्युक्त कथनों में से बताना है कौन सा कथन सही है। 33 का आंसर यहाँ पर सी सही है, ए और बी दोनों यहाँ पर सही, पहला और दूसरा पॉइंट ये दोनों सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, किस इतिहासकार ने लिखा तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन, वी.डी. सावरकर, इनमें से कोई नहीं। 34 का ए आंसर यहाँ पर सही है, आर.सी. मजूमदार ने कहा था। नेक्स्ट है, मेरठ में विद्रोह आरंभ कब हुआ था? 10 मई 1857 को, 11 मई 1857 को, 4 जून 1857 को या 3 जुलाई 1857 को? 35 का ए आंसर यहाँ पर सही है, 10 मई 1857 को। जो मेरठ में विद्रोह हुआ था 10 मई 1857 को हुआ था। नेक्स्ट है, 1857 के समसामयिक समकालिक इतिहासकार हैं मुंशी जीवनलाल, दुर्गादास बंदोपाध्याय, सैयद अहमद खां, मोइनुद्दीन। इसका आंसर यहाँ पर डी सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों पॉइंट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, वर्ष 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? नाना साहेब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खां, तात्या टोपे। 37 का डी आंसर यहाँ पर सही है। 1857 के विद्रोह में उसके मित्र तात्या टोपे के मित्र ने धोखा दिया था और अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था। किसको? तात्या टोपे को। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर, लखनऊ। 38 का आंसर यहाँ पर बी सही है, चित्तौड़। 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था चित्तौड़। नेक्स्ट है, कथन ए दिया हुआ है, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। कथन आर है, इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। इसमें बताना है आंसर यहाँ पर क्या सही होगा। इसका सी आंसर यहाँ पर सही है, 39 का सी आंसर सही है, ए सही है लेकिन आर गलत है। कथन ए सही है और कथन आर गलत है। नेक्स्ट है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचसन के इस कथन का संबंध था? 1857 का विप्लव या चंपारण सत्याग्रह, 1917 या खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919-1922 या 1942 की अगस्त क्रांति। 40 का आंसर यहाँ पर ए सही है, 1857 का विप्लव। जो 1857 की विप्लव घटना है, इस घटना में मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए थे। कौन भिड़ा नहीं पाए थे? एचिसन ने, ठीक है, एचिसन नहीं भिड़ा पाए थे। नेक्स्ट है, सुमिलित कीजिए क्षेत्र और नेतृत्व किसने किया था? ग्वालियर व कालपी। इसका नेतृत्व किसने किया था? 41 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? तात्या टोपे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? तात्या टोपे। इलाहाबाद व बनारस, लियाकत अली। फैजाबाद, फैजाबाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? मौलवी
अहमदुल्ला, जगदीशपुर, कुंवर सिंह। इसका ए आंसर यहाँ पर सही है। 4231 सीक्वेंस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह सेकंड को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? 11 मई 1857, 12 मई 1857, 13 मई 1857, 14 मई 1857। 42 का आंसर यहाँ पर बी सही है, 12 मई 1857। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए क्षेत्र और नेतृत्व। झांसी क्षेत्र और इसका नेतृत्व किसने किया था? 43 का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? झांसी का नेतृत्व किसने किया था? लक्ष्मीबाई ने। फतेहपुर का नेतृत्व किसने किया था? अजीमुल्ला ने। मथुरा का नेतृत्व देवी सिंह ने किया था। संभलपुर का नेतृत्व सुरेंद्र साई ने किया था। ए आंसर इसका यहाँ पर सही है। सीक्वेंस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, 1 2 3 4। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया है? भक्त खान ने, लियाकत अली ने, बहादुर शाह सेकंड, जफर ने, या इनमें से कोई नहीं। 44 का ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, विद्रोह का स्थान और दमन करने वाला ब्रिटिश अधिकारी। दिल्ली का दमन करने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था? 45 का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? दिल्ली का दमन करने वाला निकलसन व हडसन थे। कानपुर व लखनऊ का दमन करने वाले हैवलॉक व कैंपबेल थे। झांसी व ग्वालियर का दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी कौन थे? ह्यू रोज थे। इलाहाबाद का दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी कर्नल नील थे। आप लोग यहाँ पर आंसर देख सकते हैं। पहला आंसर यहाँ पर सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों पॉइंट यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट है, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? हडसन को है, हैवलॉक को है, ह्यूरोज को है, टेलर व विसेंट आयर को है। 46 का डी आंसर यहाँ पर सही है, टेलर व विसेंट आयर को है। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? निकलसन, हडसन, हैवलॉक या कर्नल नील? 47 का आंसर यहाँ पर ए सही है, निकलसन। नेक्स्ट है, किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई? दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी? 48 का सी आंसर यहाँ पर सही है, लखनऊ। किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हो गई थी? कहां पर हुई थी? लखनऊ विद्रोह में। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? बेंजामिन, वी.डी. सावरकर ने, के.एम. पाणिक्कर ने, ताराचंद ने? 49 का ए आंसर यहाँ पर सही है, बेंजामिन। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए 1857 की क्रांति के स्वरूप के संबंध में व्यक्ति विचार। विचारक कौन है? सैनिक विद्रोह। किसने विचार दिया था सैनिक विद्रोह का? 50 का आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, ए। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सैनिक विद्रोह का विचारक कौन है? सर जॉन लॉरेंस है। राष्ट्रीय विद्रोह का विचारक कौन है? बेंजामिन। अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र, इसके विचारक कौन है? टेलर व आउट्रम है। सामंती विद्रोह के विचारक जवाहरलाल नेहरू है। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी है? वी.डी. सावरकर ने, वी.जी. तिलक ने, आर.जी. मजूमदार ने, एस.एन. सेन ने? स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा किसने दी है? 51 का ए आंसर यहाँ पर सही है, वी.डी. सावरकर ने। नेक्स्ट है, किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? वी.डी. सावरकर है, आर.सी. मजूमदार है, एस.एन. सेन है, या इनमें से कोई नहीं? 52 का सी आंसर यहाँ पर सही है, एस.एन. सेन है। नेक्स्ट है, 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासक को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? कार्ल मार्क्स थे, आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन थे, या इनमें से कोई नहीं?
53 का आंसर यहाँ पर ए सही है, कार्ल मार्क्स थे। देखिए जो कथन से संबंधित क्वेश्चन है, किसने कहा था, ये भी आपके एग्जाम में 2 या 3 नंबर के पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान से इसे 1 से 2 बार रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए पुस्तक और लेखक। द फर्स्ट इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 1859, इसके लेखक कौन है? 54 का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, कार्ल मार्क्स है। कौन है? कार्ल मार्क्स है। नेक्स्ट है, द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, इसके लेखक कौन है? सैयद अहमद खां है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके लेखक कौन है? वीडी सावरकर हैं। 1857 की क्रांति के लेखक कौन है? एस.एन. सेन है। लेखक से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, 1 या 2 नंबर के पूछे जाएंगे। ए आंसर इसका यहाँ पर सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। नेक्स्ट है, जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे। अंग्रेजों का सहयोग किसने किया था? सिख ने किया था, गोरखा ने किया था, पठान ने किया था। 55 का ए आंसर यहाँ पर सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। अंग्रेजों का सहयोग किसने किया था? सिख ने किया था, गोरखा ने किया था और पठान ने किया था। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की है? किसने मदद नहीं की है? कश्मीर के शासक ने, मेवाड़ के राजा ने, सतलज के इस पार के राज्यों के सिखों ने, या ग्वालियर के सिंधियों ने। 56 का बी आंसर यहाँ पर सही है, मेवाड़ के राजा ने। ठीक है, मेवाड़ के राजा ने मदद नहीं की थी। नेक्स्ट है, अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई? कुंवर सिंह को, नाना साहब को, बहादुर शाह सेकंड, जफर को, तात्या टोपे को। 57 का डी आंसर यहाँ पर सही है, तात्या टोपे को बाद में फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। सबसे कमजोर कड़ी के रूप में किसे देखा जाता है? बहादुर शाह को, नाना साहब को, तात्या टोपे को या लक्ष्मीबाई को। 58 का ए आंसर यहाँ पर सही है, सबसे कमजोर कड़ी कौन है? बहादुर शाह है। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह सेकंड को कहां से व किसने गिरफ्तार किया था? रंगून में कर्नल नील ने किया था, या ग्वालियर में लेफ्टिनेंट हडसन ने किया था, या बरेली में जेम्स आउट्रम ने किया था, या हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने किया था। 59 का डी आंसर यहाँ पर सही है, हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने किया था। किसको गिरफ्तार किया था? बहादुर शाह सेकंड को किया था। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह सेकंड को कहां निर्वासित कर दिया गया था? कहां पर रहने लगे थे? रंगून में, सिंगापुर में, साइबेरिया में, या इनमें से कोई नहीं। 60 का आंसर यहाँ पर ए सही है, रंगून में निर्वासित कर दिया गया था। नेक्स्ट है, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? आउट्रम को, चार्ल्स नेपियर को, कैंपबेल को, हैवलॉक को। 61 का सी आंसर यहाँ पर सही है, कैंपबेल। ठीक है, ब्रिटिश सेनापति थे, ये भी ध्यान रखिएगा। और 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई है? कैंपबेल ने निभाई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह में अछूता रहा? अवध, मद्रास, पूर्वी पंजाब या मध्य प्रदेश। बी आंसर इसका सही है, 1857 के विद्रोह से अछूता कौन रहा है? कौन सा स्थान है? मद्रास है। नेक्स्ट है, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यू रोच ने कहा, भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? नाना साहब को, तात्या टोपे को, लक्ष्मीबाई को, कुंवर सिंह को। 63 का आंसर यहाँ पर सी सही है, लक्ष्मीबाई को कहा था। क्या कहा था? कि भारतीय क्रांतिकारों में यह अकेली मर्द है। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? कमल व चपाती, कमल एवं गदा, कमल एवं गुलाब, चपाती एवं तलवार। 64 का ए आंसर यहाँ पर सही है, कमल एवं चपाती।
नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह में कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई? नाना साहब, बेगम हजरत महल, खान बहादुर खान। 65 का डी आंसर यहाँ पर सही है, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों पॉइंट यहाँ पर सही है। ये सभी नेपाल चले गए थे जहां पर उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया? किस पर लगाया था? जीनत महल पर, तात्या टोपे पर, कुंवर सिंह पर, मौलवी अहमदुल्ला पर। 66 का ए आंसर यहाँ पर सही है, जीनत महल पर लगाया था। किस पर आरोप लगाया था? जीनत महल पर। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। खुर्दा उड़ीसा का पाइक विद्रोह है, वर्ष यहाँ पर बताना है क्या है। वर्ष 1804-1806 है। त्रावणकोर के दीवान वेलुपंथी का विद्रोह 1808-1809 है। त्रावणकोर के दीवान वेलुपंथी का विद्रोह। किट्टूर, मैसूर के शासक की विधवा किट्टूर चेन्नम्मा का विद्रोह 1824 से 1829 है। नेक्स्ट है गंजाब के जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह 1835 से। ए आंसर इसका यहाँ पर सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए फर्स्ट और सूची सेकंड को। अपदस्थ शासकों के आश्रितों का विद्रोह। रामोसी विद्रोह, वर्ष यहाँ पर बताना है। 68 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? 1822, 25, 26 है। गडकरी विद्रोह का वर्ष क्या है? 1844 है। और सामंतवाड़ी विद्रोह का वर्ष क्या है? 1844 है। ए आंसर यहाँ पर सही है, पहला, दूसरा, तीसरा। नेक्स्ट है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को, 31 नवंबर 1857 को, 6 जनवरी 1858 को, 17 नवंबर 1859 को। 69 का ए आंसर यहाँ पर सही है, 1 नवंबर सन 1858 को। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। कहाँ से चयन किया था? उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण का, पूर्व से बंगाली एवं उड़िया का, गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रांत से मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा। 70 का सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रांत से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया? जनरल जॉन निकलसन ने, जनरल नील ने, मेजर जनरल हैवलॉक ने, सर हेनरी लॉरेंस ने। 71 का सी आंसर यहाँ पर सही है, दूसरा, तीसरा और चौथा। जनरल नील ने, मेजर जनरल हैवलॉक ने, सर हेनरी लॉरेंस ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। नेक्स्ट है आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था? आर.सी. मजूमदार ने कहा था, एस.एन. सेन ने कहा था, बी.डी. सावरकर ने कहा था या अशोक मेहता ने कहा था? 72 का सी आंसर यहाँ पर सही है, बी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इस विद्रोह का हर जगत शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया, या विद्रोह में भाग लेने वाले विविधता तो उनके ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के लिए एकजुट हुए, या विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेक द्वारा माना गया। विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला। 73 का आंसर यहाँ पर ए सही है। 1857 के विषय में क्या सही नहीं है ये बताना है। इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया है, ये पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। आर.सी. मजूमदार, ताराचंद, बी.डी. सावरकर, एस.एन. सेन। इसका आंसर यहाँ पर डी सही है, एस.एन. सेन। नेक्स्ट है मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। 75 का आंसर यहाँ पर ए सही है, बैरकपुर से जुड़े हुए थे।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? नाना साहब, मौलवी लियाकत अली या तात्या टोपे या अजीमुल्ला? 76 का आंसर यहाँ पर बी सही है, मौलवी लियाकत अली। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आपने फर्स्ट टॉपिक पढ़ लिया है सन 1857 की क्रांति। सेकंड टॉपिक है नरमपंथी या उदारवादी। सन यहाँ पर कौन सा है? सन है 1885 ईस्वी से सन 1905 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है, अभी बात की थी क्या कहा जाता है? उदारवादी चरण। इसका आंसर यहाँ पर पहला सही है। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है, किसके कारण प्रसिद्ध है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पतन के कारण या प्लासी के युद्ध के कारण या बक्सर के युद्ध के कारण? 2 का ए आंसर यहाँ पर सही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण। नेक्स्ट है आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यही हुआ था या सुरेंद्रनाथ बनर्जी और दादा भाई नौरोजी इसके छात्र रहे थे या ए.ओ. ह्यूम इसके प्राचार्य थे या इनमें से कोई नहीं? थर्ड का ए आंसर यहाँ पर सही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यही हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। नेक्स्ट है सन 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? प्रतिगामी राष्ट्रवाद या संवैधानिक आंदोलन या सैद्धांतिक प्रजातांत्रिकरण या इनमें से कोई नहीं? फोर्थ का बी आंसर यहाँ पर सही है, संवैधानिक आंदोलन। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? देखिए जितने भी बीपीएससी के क्वेश्चन है उस पर आप लोग जरूर फोकस करिएगा। एक एक क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया, एक एक क्वेश्चन आप लोग रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कलकत्ता, बम्बई, अहमदाबाद, इलाहाबाद। फिफ्थ का बी आंसर यहाँ पर सही है, बम्बई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? बम्बई में हुई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया महात्मा गांधी को, बाल गंगाधर तिलक को, दादा भाई नौरोजी को या मदन मोहन मालवीय को? इसका सी आंसर यहाँ पर सही है, दादा भाई नौरोजी को। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। नेक्स्ट है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बैटिंग, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड कर्जन? सेवंथ का सी आंसर यहाँ पर सही है, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। नेक्स्ट है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हार्डिंग? एट का बी आंसर यहाँ पर सही है, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय का नाम था? सत्येंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, लाला लाजपत राय, सी आर दास? नाइन्थ का ए आंसर यहाँ पर सही है, सत्येंद्रनाथ टैगोर। भारतीय सिविल में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? 10th का आंसर यहाँ पर क्या होगा? ब्योमेश होना चाहिए, ठीक है। ब्योमेश चंद्र बनर्जी, माइकल ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम या महात्मा गांधी? 10th का सी आंसर यहाँ पर सही है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। देखिए बीपीएससी में पूछा गया, जितने भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं इन सभी को स्टार कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है?
हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? जॉर्ज यूल को, विलियम वेडरबर्न को, या ए.ओ. ह्यूम को, या रविन्द्रनाथ टैगोर को? 11th का सी आंसर यहाँ पर सही है, ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है। नेक्स्ट है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? कौन सा पहला भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? एस.एन. बनर्जी, जी.के. गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। 12 का आंसर यहाँ पर सी सही है, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, द नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? दीनबंधु मिश्रा ने, बाल गंगाधर तिलक ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने। 13 का सी आंसर यहाँ पर सही है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। पुस्तक से संबंधित 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जितने भी पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन है इन्हें एक अलग नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बंबई स्थानांतरित किया गया, क्योंकि बंबई प्रेसिडेंसी संघ के नेतागण कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के पूना में संपन्न होने के विरोधी थे। बंबई के गवर्नर कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनने के लिए ए.ओ. ह्यूम के सुझाव से सहमत थे। प्रेसिडेंसी की राजधानी होने के कारण बंबई अधिवेशन में अधिक ध्यान आकर्षित करने में सहायक होता, या पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बंबई बदलने पर विवश हुए थे। 14 का डी आंसर यहाँ पर सही है। स्थानांतरित क्यों किया गया था? क्योंकि पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बंबई बदलने पर विवश हो गए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, या पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की, या नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। इसमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। 15 का आंसर यहाँ पर बी सही है, पहला और दूसरा। बी आंसर यहाँ पर सही है, पहला और दूसरा। नेक्स्ट है, 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? 16 का आंसर क्या होगा? देश का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण, पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा, प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनर्अन्वेषण, या उपर्युक्त सभी। इसका डी आंसर यहाँ पर सही है, उपर्युक्त सभी। ये चारों पॉइंट यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तात्कालिक कारण थे। निम्नलिखित में से कौन सा कारण उसमें शामिल नहीं था? 1885 में कौन सा कारण सम्मिलित नहीं था ये बताना है। 1878 का सत्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम, या 1870 से 1880 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, या 1877 में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार जब संपूर्ण भारत अकाल के चपेट में था, या 1883 का इल्बर्ट विधेयक विवाद। 17 का आंसर यहाँ पर बी सही है। यहाँ पर क्या पूछा गया है? कौन सा कारण इसमें सम्मिलित नहीं था? 1870 से 1880 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट है, किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक में प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? रिपन, लिटन, डफरिन, नॉर्थब्रुक। 3 का बी आंसर यहाँ पर सही है, लिटन। नेक्स्ट है, लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू हुआ? सन 1875 में, 1878 में, 1880 में, 1882 में। 19 का आंसर यहाँ पर बी सही है, सन 1878। नेक्स्ट है, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? रिपन, लिटल, डफरिन, नॉर्थब्रुक। 20 का आंसर यहाँ पर ए सही है, रिपन। नेक्स्ट है, भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, ए.ओ. ह्यूम,
सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 21 का डी आंसर यहाँ पर सही है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? गणेश अगरकर ने, बाल गंगाधर तिलक ने, दादा भाई नौरोजी ने, फिरोज शाह मेहता ने। 22 का आंसर यहाँ पर सी सही है, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता था? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एमजी रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले। 23 का ए आंसर यहाँ पर सही है, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई किस वर्ष की गई थी? सन 1865 में, सन 1867 में, 1885 में, 1887 में। 24 का सी आंसर यहाँ पर सही है, 1885 में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन नरम पंथियों में नहीं थे? जी के गोखले, बाल गंगाधर तिलक, आर सी दत्त, डब्ल्यू सी बनर्जी। 25 का बी आंसर यहाँ पर सही है, बाल गंगाधर तिलक। देखिए, जितने भी बीपीएससी के क्वेश्चंस हैं इन्हें जरूर आप लोग 1 से 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? एक असैनिक सेवक थे, मिलिट्री कमांडर थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे या विज्ञानी थे? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे वह कौन थे? 26 का ए आंसर यहाँ पर सही है, असैनिक सेवक थे। नेक्स्ट है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे, कहाँ से थे? ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से, दोनों ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों से, पंजाब से। 27 का बी आंसर यहाँ पर सही है, शहरी क्षेत्रों से थे। नेक्स्ट है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वाइसराय ने किया? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड मिंटो। 28 का बी आंसर यहाँ पर सही है, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। यहाँ पे क्रम बताना है क्या होगा। पहले क्या था? बंगाल एसोसिएशन था या मद्रास महाजन सभा या इंडियन एसोसिएशन या इंडियन लीग। 29 का सी आंसर यहाँ पर सही है, पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा। ये सीक्वेंस यहाँ पर है। पहले क्या था? पहले था यहाँ पर बॉम्बे एसोसिएशन, इसके बाद में इंडियन एसोसिएशन और इसके बाद में इंडियन लीग। इसके बाद में क्या था? थर्ड नंबर पर इंडियन लीग और चौथे नंबर पर है मद्रास महाजन सभा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था? अबुल कलाम आजाद, रफी अहमद किदवई, M.A. अंसारी, बदरुद्दीन तैयब जी। कौन था? 30 का आंसर यहाँ पर डी सही है। यूपी के स्टूडेंट अगर यहाँ पर आप लोग वीडियो देख रहे हैं और सुपर टेट में पूछा गया तो लेवल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं किस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, फिरोज शाह मेहता थे, WC बनर्जी थे। 31 का ए आंसर यहाँ पर सही है, दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांति समाप्ति में सहयोग करना है? लॉर्ड हैमिल्टन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मिंटो। 32 का आंसर यहाँ पर बी सही है, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दिनसा वाचा। 33 का आंसर यहाँ पर सी सही है, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में कौन उपस्थित नहीं थे? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस रनाडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 34 का डी आंसर यहाँ पर सही है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? A.O. ह्यूम थे, WC बनर्जी थे, दादा भाई नौरोजी थे या इनमें से कोई नहीं। 35 का बी आंसर यहाँ पर सही है, WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे।
नेक्स्ट है भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1835 में, 1836 में, 1837 में या 1838 में? 36 का सी आंसर यहाँ पर सही है, 1837 में। नेक्स्ट है लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? जमींदार के लिए, किसान के लिए, शिल्पकार के लिए या उपर्युक्त सभी? इसका आंसर यहाँ पर ए सही है, जमींदार के लिए। नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? लंदन में, ग्लासगो में या अबरदीन में या बम्बई में? 38 का ए आंसर यहाँ पर सही है, लंदन में। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की थी। नेक्स्ट है 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने, महादेव गोविंद रानाडे ने, बाल गंगाधर तिलक ने या उपर्युक्त सभी ने? 39 का बी आंसर यहाँ पर सही है, महादेव गोविंद रानाडे ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। 40 का सी आंसर यहाँ पर सही है, दूसरा और तीसरा पॉइंट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? द डक्कन एसोसिएशन, द इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, पूना सार्वजनिक सभा? 41 का ए आंसर यहाँ पर सही है, द डक्कन एसोसिएशन। नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया था? सत्येंद्र नाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आर.सी. दत्त, सुभाष चंद्र बोस? 42 का बी आंसर यहाँ पर सही है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। नेक्स्ट है लैंड होल्डर्स सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर, हरिश्चंद्र विद्यासागर या इनमें से कोई नहीं? 43 का बी आंसर यहाँ पर सही है, द्वारकानाथ टैगोर थे। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। संस्था और स्थापना वर्ष यहाँ पर बताना है क्या है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी स्थापना कब की गई थी? 1843 में। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 1852 में। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब की गई थी? 1876 में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सन 1876 में की गई थी। 44 का ए आंसर यहाँ पर सही है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। संस्था और यहाँ पर वर्ष क्या है? मद्रास महाजन सभा, इसका आंसर यहाँ पर पहला सही होगा, 1884। बम्बई प्रेसिडेंट एसोसिएशन वर्ष कौन सा है? 1885। इंडियन एसोसिएशन वर्ष कौन सा है? 1876। कांग्रेस वर्ष कौन सा है? 1885। स्थापना और वर्ष है, इसका आंसर यहाँ पर पहला सही है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन, बंगाल यंग एसोसिएशन, इनमें से कोई नहीं। 46 का बी आंसर यहाँ पर सही है, इंडियन एसोसिएशन। नेक्स्ट है इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया था? 47 का आंसर यहाँ पर ए सही है, सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया गया किस मुद्दे पर? भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ है? 1881 में, 1882, 1883, 1884। 48 का सी आंसर यहाँ पर सही है, 1883।
इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 1883 में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? 1885, 1886, 1892, 1895। 49 का बी आंसर यहाँ पर सही है, 1886 में। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पर बताना है कांग्रेस के उद्गम संबंधी मत और इसके प्रतिपादक कौन है। रहस्य में उद्गम प्रतिपादक कौन है? पट्टाभी सीतारमैया है। थियोसोफिस्टो की योजना प्रतिपादक एनी बेसेंट है। डफरिन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके प्रतिपादक है। सुरक्षा कपाट का सिद्धांत लाला लाजपत राय। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर पहला सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहाँ पर पेज थोड़ा सा क्लियर नहीं आया है तो आप लोग प्लीज थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। पुस्तक और उनके लेखक बताना है कौन है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखक कौन है? पट्टाभी सीतारमैया है। नेक्स्ट है, हाउस इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम इसके लेखक कौन है? एनी बेसेंट है। इंडिया टुडे के लेखक कौन है? आर.पी. दत्त है। 1857 की क्रांति के लेखक कौन है? एस.एन. सेन है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका ए आंसर यहाँ पर सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72, 86, 93, 101। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 52 का ए आंसर यहाँ पर सही है, 72। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की है? जॉर्ज यूले ने, वेडरबर्न ने, कादम्बिनी गांगुली ने, इनमें से कोई नहीं। 53 का बी आंसर यहाँ पर सही है, वेडरबर्न ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार किसने की है? वेडरबर्न ने की है। नेक्स्ट है, किसने कहा ब्रिटिश शासन एक स्थायी बढ़ता हुआ लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है? दादा भाई नौरोजी ने कहा था, गोपाल कृष्ण गोखले ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, ए.ओ. ह्यूम ने। 54 का ए आंसर यहाँ पर सही है, दादा भाई नौरोजी ने कहा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई? डफरिन, कर्जन, नॉर्थब्रुक ने, लिटन ने। 55 का ए आंसर यहाँ पर सही है, डफरिन ने। क्या है यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया था और उसे जनता के एक सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व बताया था? किसने? डफरिन ने। नेक्स्ट है, किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? डफरिन ने कहा था, एल्गिन सेकंड ने कहा था, लैंस डाउन ने कहा था या कर्जन ने कहा था? 56 का बी आंसर यहाँ पर सही है, एल्गिन सेकंड ने कहा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कौन कांग्रेस के विरोधी थे? सैयद अहमद खां थे या बनारस के राजा शिव प्रसाद या हैदराबाद के नवाब या दिनसा मानक जी पेटिट थे? 57 का आंसर यहाँ पर डी सही है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। विरोधी कौन थे? ये चारों विरोधी थे। नेक्स्ट है, उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे प्रार्थना, याचना व विरोध, हिंसा, जन आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर यहाँ पर पहला सही है, उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन क्या थे? प्रार्थना, याचना, विरोध। नेक्स्ट है, उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी है? उग्रवादियों ने, वामपंथियों ने, गांधीवादियों ने या इनमें से कोई नहीं? भिखमंगी राजनीति की संज्ञा किसने दी है? 59 का आंसर यहाँ पर ए सही है, उग्रवादियों ने। नेक्स्ट है, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की थी? दादा भाई नौरोजी ने 1904 ईस्वी में की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में की थी, दादा भाई नौरोजी ने 1906 ईस्वी में की थी या इनमें से किसी ने नहीं किया था? इसका ए आंसर यहाँ पर सही है, दादा भाई नौरोजी 1904 में। नेक्स्ट है,
उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था ब्रिटिश शोषण नीति की और जनता का ध्यान खींचना, जन आंदोलन, हिंसक कार्य पद्धति, इनमें से कोई नहीं। 61 का ए आंसर यहाँ पर सही है, ब्रिटिश शोषण नीति की और जनता का ध्यान खींचना। नेक्स्ट है, किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है? दादा भाई नौरोजी ने कहा था, एस.एन. बनर्जी ने, फिरोज शाह मेहता ने, या इनमें से कोई नहीं। 62 का ए आंसर यहाँ पर सही है, दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि खुलकर कहना चाहिए। नेक्स्ट है, किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? डफरिन, एल्गिन, लैंसडाउन, कर्जन। 63 का बी आंसर यहाँ पर सही है, एल्गिन। भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा। नेक्स्ट है, किसने उदारवादियों के संबंध में कहा अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोवेश जो आंदोलन चलाया उसमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, बिपिन चंद्रपाल। 64 का आंसर यहाँ पर ए सही है, लाला लाजपत राय ने कहा था। नेक्स्ट है, किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टर्रा टर्रा करके चुप होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र, या इनमें से कोई नहीं। 65 का बी आंसर यहाँ पर सही है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट है, 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 66 का ए आंसर यहाँ पर सही है, बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्था आलोचना शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की थी? अरविंद घोष ने, आर.सी. दत्त ने, वीर राघवाचार्य ने, सैयद अहमद खान ने। 67 का ए आंसर यहाँ पर सही है, अरविंद घोष ने। नेक्स्ट है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की है? 1902 में, 1903 में, 1904 में, 1905 में। 68 का डी आंसर यहाँ पर सही है, 1905 में। नेक्स्ट है, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी, एनी बेसेंट ने की थी। 69 का ए आंसर यहाँ पर सही है, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। नेक्स्ट है, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, दादा भाई नौरोजी ने, आर.सी. दत्त ने। 70 का सी आंसर यहाँ पर सही है, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति संशयालु हो गए। निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग सूक्ष्म अल्पसंख्यक का ही प्रतिनिधित्व करती है? लॉर्ड नेपियर ने, लॉर्ड डफरिन ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड लिटन ने। 71 का बी आंसर यहाँ पर सही है, लॉर्ड डफरिन ने। नेक्स्ट है, इनमें से किसने यह लिखा कि कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तहत जिसका उद्देश्य था भारत में एक लोकप्रिय जन उभार को पहले से रोकना और पूंजीवादी नेता इसमें शामिल थे? आर.पी. दत्त है, आर.सी. दत्त है, जे.पी. नारायण है, वी.जी. तिलक है। 72 का ए आंसर यहाँ पर सही है, आर.पी. दत्त है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905-1917 की अवधि को कहा जाता है। 1905-1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, गांधी युग, या इनमें से कोई नहीं। बी आंसर यहाँ पर सही है, क्या कहा जाता है? उग्रवादी चरण। नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसे उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया क्या था? 2 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? 1899 का कलकत्ता नगर अधिनियम, या 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम,
या 1904 का प्रशासकीय गोपनीयता अधिनियम या 1905 का बंगाल विभाजन? इसका डी आंसर यहाँ पर सही है, 1905 का बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर सन 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं था? स्वदेशी आंदोलन, पाश्चात्य शिक्षा का विरोध एवं राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, या सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करना तथा शासन तंत्र को अस्त व्यस्त कर देना, या विदेशी वस्तुओं, सरकारी नौकरियों, प्रतिष्ठानों, उपाधियों तथा संस्थाओं का बहिष्कार एवं सरकार के साथ उग्रवादियों से संबंधित क्या नहीं है? स्वदेशी आंदोलन। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे। लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। 4 का सी आंसर यहाँ पर सही है, बाल गंगाधर तिलक। भारत में उग्र राष्ट्रीयता को किसने जन्म दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? 5th का आंसर यहाँ पर क्या होगा? सरोजिनी नायडू, भीखाजी कामा, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी। 5th का सी आंसर यहाँ पर सही है, एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष, जितने भी सबसे पहले या सबसे पहली या सबसे पहले बार किया गया हो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पर आप लोग जरूर फोकस करिएगा, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर सन 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड मिंटो। 6 का ए आंसर यहाँ पर सही है, लॉर्ड कर्जन थे। जिस समय बंगाल विभाजन हुआ है उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है, गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे, कौन था? बीपी मित्रा, हरदयाल, वीजी तिलक या बिपिन चंद्र पाल। 7th का बी आंसर यहाँ पर सही है, हरदयाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, राजनारायण बोस और अश्वनी कुमार दत्त। 8th का सी आंसर यहाँ पर सही है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। नेक्स्ट है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? अरविंद घोष ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, बाल गंगाधर तिलक ने। 9th का डी आंसर यहाँ पर सही है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। नेक्स्ट है, पार्लियामेंटरी रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? 1909 में, 1919 में, 1935 में, 1942 में। 10th का ए आंसर यहाँ पर सही है, पार्लियामेंटरी रिफॉर्म्स 1909 में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम था, क्या नाम था? न्यायपालिका अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या पार्लियामेंटरी सुधार या संसद अधिनियम। 11th का सी आंसर यहाँ पर सही है, पार्लियामेंटरी सुधार। नेक्स्ट है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई है? भारत में बात की गई है, किसके द्वारा की गई है? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 का पार्लियामेंटरी रिफॉर्म्स, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स या 1935 का भारत सरकार अधिनियम। 12 का बी आंसर यहाँ पर सही है, 1909 का पार्लियामेंटरी रिफॉर्म्स। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? मोतीलाल नेहरू को, गोपाल कृष्ण गोखले को, वल्लभ भाई पटेल को, बाल गंगाधर तिलक को। 13 का डी आंसर यहाँ पर सही है, बाल गंगाधर तिलक को। गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? लाला लाजपत राय, अगरकर, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष। डी आंसर इसका यहाँ पर सही है, अरविंद घोष। पहले क्या थे? पहले एक क्रांतिकारी थे, बाद में एक योगी और एक दार्शनिक बन गए। नेक्स्ट है, वर्ष 1909 में मैडम भीखाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? 1909 में मैडम भीखाजी रुस्तम कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? वंदे मातरम, स्वराज, स्वाभिमान या पैट्रियट। 15 का डी आंसर यहाँ पर सही है, पैट्रियट। नेक्स्ट है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? श्रीमती एनी बेसेंट को, स्नेहलता वाडेकर को, सरोजिनी नायडू को, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को।
16 का डी आंसर यहाँ पर सही है। किसे कहा गया है? भारतीय क्रांति की जननी मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को कहा गया है। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बीपीएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? द्विराष्ट्रीय सिद्धांत, भारत का सांप्रदायिक विभाजन, पाकिस्तान की मांग, उपर्युक्त सभी। डी आंसर यहाँ पर सही है, इनमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, क्या शामिल नहीं था? द्विराष्ट्रीय सिद्धांत शामिल नहीं था, भारत का सांप्रदायिक विभाजन सम्मिलित नहीं था, पाकिस्तान की मांग सम्मिलित नहीं थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? महात्मा गांधी, टी प्रकाशम, एनी बेसेंट, सी राजगोपालाचारी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक 18 का सी आंसर यहाँ पर सही है, एनी बेसेंट। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? यंग इंडिया है, केसरी है, कामरेड है, अल हिलाल है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? केसरी थी। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, शेर ए पंजाब या पंजाब केसरी किसका उपनाम है? बिपिन चंद्र पाल का, लाला लाजपत राय का, सरदार भगत सिंह का, या इनमें से कोई नहीं। 20 का बी आंसर यहाँ पर सही है, लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? महात्मा गांधी की मृत्यु, बंगाल विभाजन, राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण, इनमें से कोई नहीं। 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? 21 का सी आंसर यहाँ पर सही है, राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करना। नेक्स्ट है, अनुशीलन समिति संबद्ध है किससे? वीडी सावरकर से, भगत सिंह से, चंद्रशेखर आजाद से, दादा भाई नौरोजी से। 22 का आंसर यहाँ पर ए सही है, वीडी सावरकर से। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? लॉर्ड माउंटबेटन है, लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड हार्डिंग है, वारेन हेस्टिंग्स है। इसका सी आंसर यहाँ पर सही है, लॉर्ड हार्डिंग। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड हार्डिंग ने। नेक्स्ट है, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? मोहम्मद अली, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद, या सैयद अहमद खां। 24 का सी आंसर यहाँ पर सही है, अबुल कलाम आजाद। अल हिलाल समाचार पत्र जो है राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओडायर को गोली से मारा गया, किसके द्वारा? मदन लाल धिंगड़ा के द्वारा, एमपीटी आचार्य के द्वारा, वीडी सावरकर के द्वारा, या उधम सिंह के द्वारा? उधम सिंह के द्वारा। डी आंसर यहाँ पर सही है, 13 मार्च को सर माइकल ओडायर को गोली से मारकर हत्या कर दी थी। कहां पर की थी? लंदन में की थी। किसने की थी? उधम सिंह ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1908 में, 1905 में, 1907 में, या 1906 में? 26 का सी आंसर यहाँ पर सही है, 1907 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 में। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को, खान अब्दुल गफ्फार खां को, सलीमुल्लाह को, सैयद अहमद खां को। इसका आंसर यहाँ पर सी सही है, सलीमुल्लाह को जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? सलीमुल्लाह को। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? वल्लभ भाई पटेल को, बाल गंगाधर तिलक को, शिवाजी को, बिपिन चंद्र पाल को। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? किसको जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। बी आंसर यहाँ पर सही है। सन कौन सा है ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सन है 1893। सन कौन सा है? 1893। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में भारतीय माल के उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए, जलियांवाला बाग में भारतीयों की हत्या के विरोध में, या भारत में एक उत्तरदायी सरकार बना सकने में ब्रिटिश सरकार की असफलता के कारण? इसका आंसर यहाँ पर ए सही है, बंगाल विभाजन के विरोध में। स्वदेशी आंदोलन क्यों शुरू किया गया था? बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, सीआर दास ने, सुभाष चंद्र बोस ने, अरुणा आसफ अली ने। इसका ए आंसर यहाँ पर सही है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने।
बंगाल विभाजन 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। क्यों किया गया था? इसका उद्देश्य क्या था ब्रिटिश सरकार का? बंगाल में अकाल के कारण उत्पन्न आर्थिक अव्यवस्था को दूर करना था, या बंगाल में मुसलमानों के हितों की रक्षा करना था, या बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना था, या उपर्युक्त सभी। 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था? बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना था। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है कांग्रेस लीग समझौता, लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण, दोनों संस्थाओं ने मिलकर स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया, हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला, ब्रिटिश सरकार की फूट डालो व राज करो की नीति असफल हुई। 32 का ए आंसर यहाँ पर सही है। दोनों संस्थाओं ने मिलकर स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया। नेक्स्ट है 1907 में कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का कारण क्या था? लोकमान्य तिलक का अपमान था, या राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव था, या बंग भंग विरोधी आंदोलन की असफलता, या बंग भंग विरोधी आंदोलन की कार्यवाही पर मतभेद। 33 का बी आंसर यहाँ पर सही है, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव। 1907 में कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद क्यों हुआ था? क्योंकि राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव करना था। नेक्स्ट है 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर रास बिहारी घोष ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, दादा भाई नौरोजी ने, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। 34 का ए आंसर यहाँ पर सही है, डॉक्टर बिहारी घोष ने। 1907 के कांग्रेस सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की थी। नेक्स्ट है अनुशीलन समिति थी। अनुशीलन समिति क्या थी? नारी उत्थान के प्रति समर्पित, या विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, या मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाले, या एक क्रांतिकारी संगठन। अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन थी। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है किसने कहा था कांग्रेस ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही या उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? लॉर्ड डफरिन, सैयद अहमद, लॉर्ड कर्जन, या लाला लाजपत राय। 36 का डी आंसर यहाँ पर सही है, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? महात्मा गांधी ने, विपिन चंद्र पाल ने, बाल गंगाधर तिलक ने, या अरविंद घोष ने। 37 का डी आंसर यहाँ पर सही है, अरविंद घोष ने। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? अरविंद घोष ने। नेक्स्ट है बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ है। पुनः एकीकृत कब किया गया था? 38 का सी आंसर यहाँ पर सही है, 1911 को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहता था? लॉर्ड कार्माइकल, सर रेजिनाल्ड क्रैडॉक, या लॉर्ड हार्डिंग, या विलियम बेंटिंग। इसका सी आंसर यहाँ पर सही है, लॉर्ड हार्डिंग। 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था भारत की रक्षा कानून का प्रावधान। नेक्स्ट है 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। क्यों प्रार्थना की थी? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग के लिए, मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए, हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए, या संयुक्त निर्वाचन वर्ग के लिए। 40 का आंसर यहाँ पर ए सही है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन। नेक्स्ट है बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 15 सितंबर 1905 को, या 15 अक्टूबर 1905 को, या 15 नवंबर 1905 को। इसका सी आंसर यहाँ पर सही है, 15 अक्टूबर 1905 को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? 42 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, जी के गोखले, एस एन बनर्जी। कांग्रेस यहाँ पे बताना है कि कौन सा कांग्रेस नेता गरम दल से संबंधित था। गरम दल से कौन संबंधित था? अरविंद घोष। ए आंसर यहाँ पर सही है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1906 में कांग्रेस अधिवेशन कौन सा था? कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन था। अध्यक्षता किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, अरविंद घोष ने या दादा भाई नौरोजी ने? डी आंसर यहाँ पर सही है, दादा भाई नौरोजी ने। 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है, निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल या उधम सिंह या गोपाल कृष्ण गोखले? 44 का डी आंसर यहाँ पर सही है। उग्रपंथी कौन नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया 1906 के बाद, 1909 के बाद, 1914 के बाद, 1919 के बाद? इसका आंसर यहाँ पर ए सही है, 1906 के बाद। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। कितने वर्षों के लिए जेल हुई थी? 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए, 8 वर्ष के लिए? 6 वर्षों के लिए जेल हुई थी। कब जेल हुई थी? 1908 में जेल हुई थी। नेक्स्ट है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? 1910 में, 1912 में, 1921 में, 1947 में? इसका आंसर यहाँ पर बी सही है। बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ। 1912 में बिहार अलग हो गया था। नेक्स्ट है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था क्योंकि 48 का आंसर क्या होगा यहाँ पर? इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी, या आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया, या इसने अतिवादियों और उदारवादियों के बीच पुनर्मेल स्थापित किया, या हिंदुओं और मुसलमानों ने एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया? 48 का ए आंसर यहाँ पर सही है। इसने देश के सामने स्वशासन की ठोस योजना रखी थी। होम रूल आंदोलन जो था भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था। गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1907 में, 1913 में, 1917 में, 1920 में? 49 का बी आंसर यहाँ पर सही है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी। नेक्स्ट है, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? सैयद अहमद खां, मोहम्मद इकबाल, नवाब सलीमुल्लाह खां या आगा खां? 50 का सी आंसर यहाँ पर सही है, नवाब सलीमुल्लाह खां। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? नवाब सलीमुल्लाह खां ने की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? बाल गंगाधर तिलक का, एनी बेसेंट का, एस सुब्रमण्य अय्यर का या टी एस ऑलकॉट का? 51 का डी आंसर यहाँ पर सही है, टी एस ऑलकॉट का। होम रूल लीग की स्थापना में किसका योगदान नहीं था? टी एस ऑलकॉट का योगदान नहीं था। नेक्स्ट है, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? लाला हरदयाल की गिरफ्तारी थी, या कामगाटा मारू घटना थी, या प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना था, या करतार सिंह सराभा को फांसी थी? 52 का सी आंसर यहाँ पर सही है, प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना था। जो गदर क्रांति छिड़ी थी, क्यों छिड़ी थी? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। नेक्स्ट है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन है, 1920 का बंबई में होने वाला ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन अधिवेशन था, या 1918 में होने वाला यूपी किसान सभा था, या 1938 में नागपुर का संयुक्त AITUC था? 53 का ए आंसर यहाँ पर सही है, कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन था। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे? कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट है, वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। बंगाल में कौन सी एक गुप्तकारी संगठन थी? अनुशीलन समिति थी, स्वदेशी बांधव समिति थी, व्रती समिति थी, या साधना समाज? 54 का ए आंसर यहाँ पर सही है, अनुशीलन समिति। बंगाल में कौन सी एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन थी? अनुशीलन समिति।
नेक्स्ट है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने, एम ए जिन्ना ने, सुभाष चंद्र बोस ने, एनी बेसेंट ने। 55 का ए आंसर यहाँ पर सही है, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम? किसका वंदे मातरम था? चंपारण का, या सविनय अवज्ञा आंदोलन का, या सहयोग आंदोलन का, या स्वदेशी आंदोलन का? 56 का डी आंसर यहाँ पर सही है, स्वदेशी आंदोलन का। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना है? स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत क्या था? वंदे मातरम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन से थे? कॉमनवेल्थ था, न्यू इंडिया, न्यू हिंदू, दी ओरियंट्स। 57 का ए आंसर यहाँ पर सही है, पहला और दूसरा, कॉमनवेल्थ, और दूसरा क्या है? न्यू इंडिया। नेक्स्ट है, अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में कौन था? किसके द्वारा इनका मिलाप हुआ था? एनी बेसेंट, एम ए जिन्ना, मैडम कामा, फिरोज शाह मेहता। 58 का ए आंसर यहाँ पर सही है, एनी बेसेंट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? ए ओ ह्यूम को, दादा भाई नौरोजी को, बाल गंगाधर तिलक को, महात्मा गांधी को। 59 का सी आंसर यहाँ पर सही है, किसको जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। अशांति के जनक के रूप में बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। नेक्स्ट है, 1915-1916 में दो होम लीग आरंभ की गई थी, नेतृत्व में किसके नेतृत्व में? तिलक व एनी बेसेंट के, तिलक व अरविंद घोष के, तिलक व लाला लाजपत राय के, तिलक व बिपिन चंद्रपाल के। 60 का ए आंसर यहाँ पर सही है, तिलक व एनी बेसेंट के। 1915 और 1916 में दो होम रूल लीग आरंभ की गई थी, किसके नेतृत्व में? तिलक व एनी बेसेंट के नेतृत्व में। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीच बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराया थी, कौन सी घटना थी? वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, या वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन, या गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन को समर्थन, या विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों व स्थानों का आरक्षण। 61 का डी आंसर यहाँ पर सही है। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीच बोए एवं अंततः जो देश को विभाजित किया है, वो देश को विभाजित करने की कौन सी घटना थी? विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र व पृथक स्थान। नेक्स्ट है, अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना की थी आर.जी. भंडारकर ने, वी.डी. सावरकर ने, सी.आर. दास ने, सरदार भगत सिंह ने। 62 का बी आंसर यहाँ पर सही है, वी.डी. सावरकर ने। अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? वी.डी. सावरकर ने। नेक्स्ट है, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजनी नायडू ने, अरुणा आसफ अली ने, राजकुमारी अमृत कौर ने, एनी बेसेंट ने। सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। नेक्स्ट है, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, इनमें से कोई नहीं। 64 का ए आंसर यहाँ पर सही है, लाला लाजपत राय। लाल बाल पाल त्रिकुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां, हमीद खां, हसन खां, या एम ए जिन्ना। 65 का ए आंसर यहाँ पर सही है, आगा खां। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। नेक्स्ट है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे, गोपाल कृष्ण गोखले। 66 का बी आंसर यहाँ पर सही है, बाल गंगाधर तिलक ने। गीता रहस्य किसने लिखा है? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है, कामागाटा मारू क्या है? कामागाटा मारू क्या है? एक राजनैतिक दल जो ताइवान आधारित था। चीन का गांव जहां से माओ त्से-तुंग ने अपना लॉन्ग मार्च आरंभ किया, या कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था, या चीन का एक किसान साम्यवादी नेता था।
67 का सी आंसर यहाँ पर सही है। कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। कामागाटामारू क्या था? एक जहाज था जो कनाडा की यात्रा पर निकला था। नेक्स्ट है, कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई। अरविंद घोष के नेतृत्व में, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, या लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, या महात्मा गांधी के नेतृत्व में। 68 का बी आंसर यहाँ पर सही है, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। जो कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति थी वो अंततः समाप्त हो गई। किसके नेतृत्व में? बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। व्यक्ति और जनरल। व्यक्ति यहाँ पर है श्यामजी कृष्ण वर्मा, इंडियन एसोसियोलॉजिस्ट। किसके जनरल थे? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के। भीखाजी कामा जनरल थे द तलवार के। एनी बेसेंट जनरल यहाँ पर बताना है कॉमनवेल्थ। और अरविंद घोष जनरल थे वंदे मातरम के। इसका आंसर यहाँ पर पहला सही है, 2 3 4 1। इसका सीक्वेंस है 2 3 4 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम है। तिलक का होम रूल लीग है, कामागाटामारू प्रसंग है, महात्मा गांधी जी का भारत आगमन है। इसका आंसर यहाँ पर डी सही है, 2 3 1। सीक्वेंस से यहाँ पर है, पहले क्या होगा? कामागाटामारू प्रसंग है, इसके बाद में क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी का भारत आगमन है। थर्ड नंबर पर है तिलक का होम रूल लीग। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी? गरम दल वालों के, या नरम दल वालों के, या उग्रवादियों के, या निष्क्रिय हो गई थी? 71 का आंसर यहाँ पर बी सही है, गरम दल वालों के हाथ में आ गई थी। सूरत की फूट कब हुई थी? 1907 में। इसके बाद में जो कांग्रेस है नरम दल वालों के हाथों में आ गई थी। नेक्स्ट है, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है। यह कथन किसका है? मोतीलाल नेहरू का है, व्योमेश चंद्र बनर्जी का है, अरविंद घोष का, या महात्मा गांधी का? 72 का सी आंसर यहाँ पर सही है, अरविंद घोष का है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? महात्मा गांधी जी की मृत्यु के दिन, भारत विभाजन के दिन, बंगाल विभाजन लागू होने के दिन, या कांग्रेस विभाजन के दिन? 73 का सी आंसर यहाँ पर सही है। शोक दिवस कब मनाया गया था? बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। ठीक है, जिस दिन बंगाल विभाजन लागू हुआ था उसी दिन राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है, श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? कलकत्ता अधिवेशन 1917, या बंबई अधिवेशन 1918, या अमृतसर अधिवेशन 1919, या लखनऊ अधिवेशन 1916? 74 का ए आंसर यहाँ पर सही है, कलकत्ता अधिवेशन 1917। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। नेक्स्ट है, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक है? वी चिरोल ने, लुई फिशर ने, वेब मिलर ने, लॉर्ड रीडिंग ने? 75 का आंसर यहाँ पर ए सही है, वी चिरोल ने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक है। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 में, 1909 में, 1907 में, 1911 में? 76 का ए आंसर यहाँ पर सही है, 1908 में। जब गाड़ी से जा रहे थे, ठीक है, उन्हें लगा कि किंग्सफोर्ड है, तो किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में। नेक्स्ट है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया है? 1911 में, 1904 में, 1906 में, 1907 में? बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया है? 1911 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। लॉर्ड हार्डिंग ने इसको रद्द कर दिया था 1911 में। नेक्स्ट है, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? बीसी पाल ने किया था, मोतीलाल नेहरू ने किया था, भूला भाई देसाई ने किया था, दास ने किया था? 78 का डी आंसर यहाँ पर सही है। अलीपुर जो बम कांड हुआ था इसमें अरविंद घोष को किसने बचाया था? CR दास ने बचाया था, जो कि एक वकील थे। नेक्स्ट है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? VG तिलक ने, GK गोखले ने, एनी बेसेंट ने, JL नेहरू ने? 79 का आंसर यहाँ पर सी सही है, एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने, लाला लाजपत राय ने,
मोतीलाल नेहरू ने, एनी बेसेंट ने। 80 का आंसर यहाँ पर ए सही है। अंबिका चरण मजूमदार ने। 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध हुआ? 16 अक्टूबर 1905 किसके लिए प्रसिद्ध हुआ था? कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी इसलिए, या इस दिन आधिकारिक रूप से बंगभंग बंगाल विभाजन लागू हुआ था इसलिए, या नौरोजी ने घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज्य है, या लोकमान्य तिलक ने पूना में विदेशी आंदोलन आरंभ किया। 81 का बी आंसर यहाँ पर सही है। इस दिन आधिकारिक रूप से बंगभंग बंगाल विभाजन लागू हुआ था। बंगाल विभाजन कब लागू हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। नेक्स्ट है कथन फर्स्ट है, कथन सेकंड। यहाँ पे दोनों कथन दिए हैं, बताना कि कौन सा कथन सही है। बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की भावना को जन सामान्य के बीच विस्तारित करने का प्रयास किया है। जन सामान्य के बीच। दूसरा कथन है, तिलक ने दक्कन में अकाल पीड़ित लोगों की सहायता के लिए स्वयं सेवकों का एक दल संगठित किया। स्वयं सेवकों का एक दल संगठित किया। इसमें बताना कौन सा कथन सही है। 82 का आंसर यहाँ पर बी सही है। दोनों कथन सही हैं, परंतु कथन दूसरा कथन पहले का स्पष्टीकरण नहीं है। जो कथन दूसरा है पहले का स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन कथन दोनों यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट है कथन फर्स्ट, एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ साथ काम किया। कथन दूसरा है, एनी बेसेंट ने महसूस किया कि होम रूल आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन पाना आवश्यक था। 83 का ए आंसर यहाँ पर सही है। दोनों कथन सही है। कथन दूसरे कथन पहले का स्पष्टीकरण है। सही स्पष्टीकरण किसका किया जा रहा है? कथन दूसरा कथन पहले का स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? अशफाक उल्ला खां थे, या राजेंद्र लाहिड़ी थे, या रामप्रसाद बिस्मिल थे, या चंद्रशेखर आजाद थे? 84 का डी आंसर यहाँ पर सही है। चंद्रशेखर आजाद थे। काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से कौन बच गया था? चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? बाल गंगाधर तिलक ने, अजीत सिंह ने, लाला लाजपत राय ने, सैयद हैदर रजा ने। 85 का डी आंसर यहाँ पर सही है। सैयद हैदर रजा ने। दिल्ली में किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था? सैयद हैदर रजा ने। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन 1905-1908 के आरंभ का तात्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन, या लोकमान्य तिलक पर अधिरोपित 18 महीने के सख्त कारावास का दंडादेश, या लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह की गिरफ्तारी व निर्वाचन, या चापेकर बंधुओं को मृत्यु दंड की सजा सुनाया जाना? 86 का ए आंसर यहाँ पर सही है। लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। नेक्स्ट है, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी? एक अंतिम सरकार कहां पर बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान, जर्मन, सिंगापुर या तुर्की? 87 का ए आंसर यहाँ पर सही है। अफगानिस्तान में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ था? स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन? 88 का ए आंसर यहाँ पर सही है। स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट है, 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। कहां पर संगठित किया गया था? ओडिशा में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में? 89 का डी आंसर यहाँ पर सही है। अभिनव भारत कहां पर संगठित किया गया था? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, उन्होंने मैजिनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे कौन थे? अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय या मोतीलाल नेहरू? 90 का सी आंसर यहाँ पर सही है। लाला लाजपत राय थे। किसने मैजिनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी थी? लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट है,
इन नेताओं में से किसने भारतीय होम रूल लीग शुरू किया? गोपाल कृष्ण गोखले ने, महात्मा गांधी जी ने, बाल गंगाधर तिलक ने या जेबी कृपलानी ने? 91 का आंसर यहाँ पर सी सही है। किसने भारतीय होम रूल लीग शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर कवर होते हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।